गुड आफ्टरनून दोस्तों। आपका हमारे चैनल एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम यूपीएससी जो अभी पेपर कल हुआ उस पर डिस्कशन करने वाले हैं और देखेंगे कि इसका पेपर कैसे रहा। ये यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस पेपर के माध्यम से ही वो अपनी तैयारी को सही दिशा दे पाएंगे। इससे पहले आगे के पेपर पर हम डिस्कशन करें, आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें यूपीएससी, एमपीपीएससी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मध्य प्रदेश या अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं, उनके पेपर से रिगार्डिंग सारे जो वीडियोज़ हैं वो लाए जाएंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए हम आज सिर्फ 10 क्वेश्चंस पर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या थे। इसी तरह हम आगे 10-10 करके हम लोग 10-10 क्वेश्चंस पर डेली देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आए थे इस बार। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? ये गांधी जी ने कब बोला था कि जो राजद्रोह है वो मेरा धर्म हो गया है? चंपारण सत्याग्रह के समय, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करते समय, या लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी सेकंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के समय, या भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय? तो ये गांधी जी का विख्यात कथन है जिस पर 4 में से कोई एक विकल्प चुनना था। इसके बाद, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? ये मोहनजोदड़ो से एक जो नाचती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल की जो लघु मूर्ति मिली हुई है वो किस पदार्थ की बनी हुई है? इंद्रगोपमणि यानी कार्निलियन, या मृतिका यानी क्ले, या कांस, या स्वर्ण? ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा गया है। इस पर भी अभी हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। अगली वीडियो में हम इन्हीं जो 10 क्वेश्चंस करवाएंगे इसी के आंसर्स आपको बताएंगे जो जल्द ही आने वाली है। तो आप सब लोग अभी सिर्फ क्वेश्चन देखते चलिए। चौरा चौरी घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा यानी लीगल डिफेंस प्रदान की थी? एक क्वेश्चन ये आया था। सीआर दास यानी चित्तरंजन दास, और बी नंबर मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, डॉक्टर सैफुल कीचलू और ख्वाजा हसन निजामी, या एम.ए. जिन्ना? एक क्वेश्चन ये था। और चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया? पूना पैक्ट में, गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली समझौता कहते हैं उसमें, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी के दौरान, या 1935 की प्राख्यान यानी प्राग्मलेशन के दौरान? तो एक क्वेश्चन ये था। निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए, पपीता, अनानास, अमरूद। उपयुक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए थे? आप पपीता, अनानास और अमरूद में से कौन लाया गया था? निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। उपयुक्त देशों में से कितनों में 4 से अधिक काल क्षेत्र यानी टाइम जोन हैं? सिर्फ सभी 5 में हैं, केवल 4 में हैं, केवल 3 और केवल 2 में हैं? ये 6 नंबर क्वेश्चंस था। इसी तरह इंग्लिश मीडियम्स में थे ये। 7वां क्वेश्चन क्या था? साइबेरिया में अनादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होते हैं। जब अनादिर में सोमवार होता है तब नोम में मंगलवार होता है। तो ये क्वेश्चन है कौन से सही है? 1 2 ना तो 1 2, इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना था। इनमें कौन आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था? पेरियार, ईवी सामी नायकर उर्फ पेरियार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भास्कर राव जाधव, या दिनकर राव जवलकर? ये आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? ये क्वेश्चन भी आया था। 9वां क्वेश्चन था, देश और किस संसाधन से समृद्ध है? जैसे बोत्सवाना
क्या हीरे से समृद्ध है, चिली क्या लिथियम से, और इंडोनेशिया क्या निकेल से है। पंक्तियों में कौन दी गई जानकारी सही सुमेलित है, क्या बोत्सवाना हीरे केवल एक, केवल दो, केवल तीन, इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से एक चुनना था। और 10वां जो है, इसी तरह जो पंक्तियों में दी गई सही कौन सा सुमेलित है, जो मैलोर्का क्षेत्र है क्या वो इटली में है, नामार्डी क्या स्पेन में है, सार्डिनिया क्या फ्रांस में है। तो इनमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इसमें से जैसे केवल एक पंक्ति वाले सही हैं, दो केवल, केवल तीन, इनमें से कोई नहीं। तो ये चुन के रखने थे। अब आगे की क्लास में हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें ये 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको लेके आएंगे, और इन सॉल्यूशंस में हम बात करेंगे और पूरा डिस्कशंस यानी परिचर्चा भी इस पर करेंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा इसमें से। आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जिसमें ये इन 10 क्वेश्चंस का आंसर और आने वाले 10 क्वेश्चंस का पूरा डिस्कशंस और क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।